तो सबको नमस्ते और थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। हमारी आज गीता पर सिक्स्थ सेशन है, छठा। तो अभी तक हमने जो भी कवर किया है वो आप सबने सुना है। अरुणा जी ने आज एक बड़ी प्यारी बात कही और उन्होंने कहा मुझसे इसको रिपीट करने के लिए, तो मैं अभी रिपीट कर देता हूँ बिफोर वी गेट इनटू द श्लोकास एंड एवरीथिंग एल्स, कि हम किस तरह से सिमिली को समझते हैं रथ के साथ और उस पर बैठे अर्जुन और कृष्ण के साथ, जिसकी पिक्चर या फोटोज हम कॉन्स्टेंटली हर जगह जहां पर भी हम गीता के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, हर जगह हम देखते हैं इन चीजों को कि कैसे इसकी सिमिलीज को समझना चाहिए। तो हमको ये पता है कि इसको यूं बोला गया है कि रथ जो है वो आपकी बॉडी है, आपका शरीर है, आपका जिस्म है, वो रथ है। बिकॉज बिकॉज वही आपको हर जगह कैरी ऑन करता है, वही आप उसी को लेकर आप चल रहे हैं और वही आपको लेके जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। तो वो आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है या आपका मेन पोजेशन है जिस पर आप बैठे हुए हैं। आप कौन है? आप ऑब्वियसली बॉडी तो नहीं है। जब आपसे कहा जाता है, आप कहते हैं कि मेरा जिस्म या मेरा शरीर, करेक्ट, या मेरी बॉडी, तो ये मैं कौन है? ऑब्वियसली ये बॉडी तो नहीं है, ये जिस्म तो नहीं है, ये मैं अलग है और बॉडी अलग है। तो इस चीज को समझने के लिए कि रथ की कंपैरिजन बॉडी से की गई है और ये कहा गया है कि जिस्म तो जिस्म है, लेकिन जो उसके आगे घोड़े हैं, जो 5 घोड़े हैं, वो आपकी सेंसरी ऑर्गन्स हैं या आपकी इंद्रियां हैं। तो क्या इंद्रियां हैं आपकी? आंखें हैं, कान है, नाक है, टेस्ट बड है और सेक्सुअल ऑर्गन्स है। तो ये आपकी 5 इंद्रियां हैं जो आपसे कर्म करवाती हैं या जो अनुभूति करवाती हैं या जो एक्सपीरियंस करवाती हैं किसी भी चीज की, कि अगर इफ आई एम टू एक्सपीरियंस दिस और दैट, हाउ डू आई एक्सपीरियंस इट? आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस इट ओनली थ्रू दीज 5 सेंसरी ऑर्गन्स। अगर मुझको कुछ देख के समझना है दुनिया में, तो मेरी आंखें काम आती है, तो मुझको चीजें दिखाई देती हैं कि ये दुनिया है। इसको पेड़ कहते हैं, इसको पत्ता कहते हैं, इसको इंसान कहते हैं, इसको आदमी, इसको औरत, इसको जिस्म, इसको शरीर, इसको कपड़े, जो भी है वो हम देख के पहचानते हैं चीजों को। उसी तरह से हम सुन के समझते हैं बातों को। तो हम बचपन से जब बच्चे होते हैं तभी से हम अपनी माँ की, अपने पिता की बातें, आवाज सुननी शुरू करते हैं, तो हमको एहसास होता है कि ह्यूमन साउंड कैसा होता है, करेक्ट। और उसके अलावा हमको दूसरे साउंड सुनने शुरू हो जाते हैं तो हमको एहसास होता है। तो हम हर चीज की अनुभूति करते हैं इन चीजों से, अपनी 5 इंद्रियों से, 5 सेंसरी ऑर्गन से। तो ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स को घोड़े बताया गया है इन अ सिमिली। अब जो घोड़े होते हैं उनके चरने का, उनके खाने का, उनके फीड करने के ग्राउंड्स क्या हैं? उनके फीड करने के ग्राउंड्स को कहा गया कि ये घास का मैदान है। घास का मैदान जिसके ऊपर ये घूमेंगे फिरेंगे, चरेंगे, खाएंगे। अब वो घास का मैदान है ये सृष्टि, ये सारी की सारी क्रिएशन, ये सारी की सारी प्रकृति, नेचर, कि इसी में से हमने सब कुछ लेना है, खाना है और अपने आप को फीड करना है। ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स की सेटिस्फैक्शन के लिए, इनकी कहा जाए कि इनको आनंदित करने के लिए, इनको खुशी के लिए। तो ये चीज जो है हमको, अब बात आती है कि अगर ये पांचों बेलगाम हो जाएंगे, अगर ये पांचों बेलगाम हो जाएंगे और जो दिल करेगा चरते ही जाएंगे, चरते ही जाएंगे, चरते ही जाएंगे, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान रथ का होगा, नुकसान शरीर का होगा। शरीर जो है कैपेसिटी के बियॉन्ड फीड हो जाएगा तो उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। शरीर जो है कैपेसिटी के बियॉन्ड, कि भाई अभी मैंने 10 किलोमीटर दूर का देखा है, मेरे को 100 किलोमीटर दूर का और देखना है, उसके बाद 200 किलोमीटर का देखना है, फिर 4,000 किलोमीटर देखना है, तो क्या होगा? भागता रहेगा और कंज्यूम होके खत्म हो जाएगा। तो ये एक चीज, एक लिमिट के बाद ये इंद्रियां जो हैं वो शरीर को इतना ज्यादा फीड करती हैं कि शरीर जो है वो खराब होने लगता है। इसीलिए इन घोड़ों के ऊपर लगाम लगानी जरूरी होती है। और लगाम क्या है? लगाम है मन। ये हमारा जो मन होता है ये लगाम होती है। कुछ लोग इसको बुद्धि भी कहते हैं, कि मन की जगह आप बुद्धि बोलिए। चलिए, आप बुद्धि और मन दोनों बोल लीजिए।
कि वो मन जिसमें बुद्धि अटैच्ड है, कि जो मन है, जो लगाम बना के रखता है कि भाई अभी तक तो ठीक था कि तुमने इतनी-इतनी घास तो खा ली, लेकिन अब रुक जाओ। अब ये शरीर जो है वो नहीं ले पाएगा। सो अभी स्टॉप करो, कि अभी तक इतना कुछ तो देख लिया मगर अब रुक जाओ, ये हमको और नहीं देखना है। तो ये हमारा मन जो है वो लगाम बन जाता है घोड़ों के ऊपर। और लगाम जो है, ये लगाम जो खींचने की है, ये होती है रिस्ट्रेन्स, जो कि हमारी बॉडी और हमारी इंद्रियों के बीच में होती है, जो इनको रोकती है। अब बात आ गई कि ये हम कौन हैं जो बैठे हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है ना? कि मैं जो बैठा हुआ हूँ इसके ऊपर, ये मैं कौन हूँ? ये प्राणी है, जीव है। जो प्राणी है, लिविंग बीइंग है, जीव है जिसकी सांस चलती है, ये है ओनर उस रथ का, जो कि अर्जुन है, जिसको कि हम कहते हैं आत्मा, सोल। तो ये सोल जो है, ये उस रथ का मालिक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो रथ का ओनर सोल ही है। जब ये आत्मा निकल जाएगी शरीर से, तो रथ बेकार हो जाएगा, तो नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। और जब ये शरीर के अंदर सोल आत्मा आके बैठती है, तभी से शरीर चलना शुरू हो जाता है, तभी से शरीर अपना काम करना शुरू करता है। और इवेंचुअली इवेंचुअली तो आत्मा की आवाज ही सुनता है मन भी, बुद्धि भी और शरीर भी। इसी से हमारी सबकी आइडेंटिटी अलग अलग होती है। कि मेरी आत्मा ने मुझे कहा कि मुझे सैटरडे संडे को प्रवचन सुनना है, ठीक? तो उसी को मन फॉलो करता है, और मन भी उसमें रम गया होता है और बुद्धि भी रम जाती है। तो ये कहीं से आत्मा की आवाज शरीर सुनता है, मन सुनता है, बुद्धि सुनती है, तो आत्मा मालिक है। अब ये सारी बात हो गई रथ की यूलॉजी की, कि आत्मा क्या है शरीर की, वो अर्जुन से रिप्रेजेंट होती है, जो कि मालिक है उस रथ का, जो उस रथ को कंट्रोल करके उस पर सारा काम कर रहा है। शरीर जो है ये रथ है, और इंद्रियां जो है ये घोड़े हैं। और मन जो है वो, मन और बुद्धि जो है, इनको लगाम की तरह यूज किया गया, क्योंकि यही कंट्रोल करते हैं या रिलीज करते हैं, या ज्यादा एक्सेस देते हैं या कंट्रोल में रखते हैं। तो ये हो गई सिमिली रथ के साथ। अब इन सारी चीजों में भगवान कृष्ण का क्या रोल है, जो कि चैरिटियर है, जो कि कंट्रोल कर रहे हैं आगे से, जो चला रहे हैं उसको। तो इन सारी चीजों में भगवान कृष्ण को परमात्मा कहा गया है, गाइडिंग फोर्स, कि वही एक है जो कि हमको गाइड करता है, व्हाट आई शुड डू एंड व्हाट आई शुड नॉट डू, हाउ मस्ट आई कंट्रोल माई बॉडी एंड हाउ मस्ट आई नॉट कंट्रोल माई बॉडी। उसको आप जो मर्जी समझ लीजिए। अब ये समझ लीजिए कि हमको माता पिता ने शुरू में बता दिया कि बेटा यूं करो और यूं मत करो, ये चीजें ठीक हैं, ये ठीक नहीं है, ये सोसाइटी के लिए ओके है, ये सोसाइटी के लिए ओके नहीं है, यहां तक तो तुमको करना है। तो माता पिता पहले परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं, जो हमको बता रहे हैं कि गाइडेंस क्या होनी चाहिए। उसके बाद हमको गुरु मिलने शुरू होते हैं, जो हमको बताते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। और फिर एडल्ट लाइफ में हम दूसरे तरह के गुरुओं को ढूंढते हैं, जो हमको समझाते हैं बातें। तो ये सारा रिप्रेजेंटेशन जो है, ये परमात्मा का इसलिए है क्योंकि ये सारा ज्ञान का रिप्रेजेंटेशन है, सब नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन है, जो हमको नॉलेज दे रहा है। तो नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन भगवान कृष्ण कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर भगवान कृष्ण वो काम कर रहे हैं, जो कि नॉलेज करता है किसी भी मनुष्य के लिए, किसी आत्मा के लिए, किसी शरीर के लिए। तो ये भगवान कृष्ण यहाँ पर काम कर रहे हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ परमात्मा कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, या नॉलेज ही कह लीजिए, कि वो सिर्फ नॉलेज ही देने के लिए आए हैं, जिस मर्जी रूप में आए हों, जो भी लैंग्वेज बोल रहे हो, इट डजंट मैटर। तो ये इस रथ की सिमिली है, जो हमको ये गीता के ज्ञान में से मिलती है। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि गीता जो है वो तो एसेंशियली भगवान कृष्ण का वचन है, जो उन्होंने बोला है, कहा है। अब भगवान कृष्ण ने इसको वचन को बोला, कहा है, उन्होंने इसको डॉक्यूमेंट तो नहीं किया, उन्होंने इसको लिखा नहीं है। और हमारे पास तो ये लिखित रूप में अवेलेबल है, कोई हमारे पास टेप रिकॉर्डेड भगवान कृष्ण की वाणी तो है नहीं। बड़ा मजा आता अगर होती, कितना अच्छा लगता सुनने में। खैर, है नहीं।
लेकिन हमारे पास तो डॉक्यूमेंटेड रिटन फॉर्मेट ही अवेलेबल है, जिसको हम सुनते पढ़ते आए हैं। वो भी इस तरह से अवेलेबल है क्योंकि लोगों को मुख वाणी से ये याद हो गया था, तो कभी मिट भी गया तो दोबारा प्रिंट हो गया, कभी हर चला भी गया तो फिर दोबारा प्रिंट हो गया। तो इस तरह से ये अवेलेबल हो गया हमारे को। लेकिन ये प्रिंटेड काम तो वेद व्यास का है ना। ऋषि वेद व्यास ने ही इसको डॉक्यूमेंट करके प्रिंट किया है ना। अब वेद व्यास, जैसा मैंने आपको कल बताया कि वेद व्यास तो योग और सांख्य दर्शनों के और उपनिषदों के बहुत ज्ञानी थे और वो पढ़ाते थे अपने आश्रम में। और उन्हीं ने ही दोबारा से प्रतिपादित किया है, एस्टैब्लिश करके प्रिंट किया है योग दर्शन को। तो जब योगेश्वर कृष्ण, जिनको योगेश्वर कहा जाता है, जो योग के ईश्वर समान थे, योगेश्वर कृष्ण, जिनको योग का, सांख्य का, उपनिषदों का बहुत अच्छा ज्ञान था, जिन्होंने भगवान आश्रमों में जाकर अपनी पूरी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी, तो उनको, उनके जिंदगी में उनकी बातों में से जो सिमिलीज मिल जाती हैं वेद व्यास को, वो उनको इलेबोरेट करके इस चीज को, अपने प्रिंसिपल्स को भी उसमें पुश ऑन कर देते हैं, बिकॉज कॉमनैलिटी है। ये जो बातें कह रहे हैं और वो जो बातें कह गए हैं, उनमें कॉमनैलिटी है। जो भगवान कृष्ण बोल गए हैं और जो वेद व्यास अपनी तरफ से लिख रहे हैं, उनमें कॉमनैलिटी, इसलिए उनको समझाने में आसान हो जाता है कि किसी एक इंसान ने एक ज्योमेट्री का थ्योरम जो है वो बताया हुआ है, लेकिन उसको पढ़ाने वाला टीचर जो है, क्योंकि वो एक कॉमनैलिटी है दोनों में, तो वो टीचर जो है वो थ्योरम को बड़े आराम से समझा सकता है आपको, क्योंकि वो लिखा हुआ किसी और का है। वो थ्योरम बनाया लिखा किसी और राइटर का है, किसी और मैथमेटिशियन का है, लेकिन समझाने वाला क्लास में टीचर तो अलग है ना। अब वो आपको क्यों समझा पा रहा है? इसीलिए क्योंकि उनकी कॉमनैलिटी हो जाती है। एक ही सब्जेक्ट, एक ही टॉपिक पर आ जाता है, नॉलेज बंट जाता है। तो बस यही हुआ है। तो हुआ ये है कि अब जब ये सिमिलैरिटीज हम ड्रॉ कर रहे हैं कि रथ को हम शरीर किस तरह समझें, और किस तरह उसको हम इंद्रियों को समझें, और किस तरह उसमें अपनी लगाम को समझें, तो ये सारी सिमिलैरिटीज वेद व्यास जो हैं वो ड्रॉ करके एक्सप्लेनेशन को और अच्छी तरह समझा देते हैं कि इस बात को समझो। कॉमनली ये माना जाता है कि जो सेकंड चैप्टर है, कि जब हम सेकंड चैप्टर पर आएंगे तो आप ये देखेंगे कि बड़ा इलेबोरेट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है और बड़ा इलेबोरेट है, कि भगवान कृष्ण जो है वो अपनी सारी की सारी बात वो सेकंड चैप्टर में बता देते हैं। तो ये माना जाता है कि वो जो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में तो भगवान कृष्ण कुछ बोल नहीं रहे, वो तो डिस्क्रिप्शन है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और अर्जुन ने क्या कहा वगैरह वगैरह। तो जो सेकंड चैप्टर के अंदर स्पेशली 11वें श्लोक से शुरू करके 10वें 11वें श्लोक से शुरू करके जो भगवान कृष्ण बोलना शुरू करते हैं, 71st या 73rd श्लोक तक, जो भी जितने भी श्लोक हैं उसमें, बस वही है गीता। दैट इज ऑल। वही भगवान कृष्ण ने उस वक्त अर्जुन को बोला होगा। और इसके बियॉन्ड जितना भी है, जो बाकी के 16 चैप्टर्स हैं, वो उस सेकंड चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ही है, कैटेगराइज्ड एक्सप्लेनेशन, कि इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इस तरह से, उस तरह से, उस तरह से, तीनों तरह से अपनी बात को समझाते हैं, ताकि कुछ इंसान जो होते हैं वो इस किस्म की लैंग्वेज समझते हैं, इस किस्म के इमोशन समझते हैं, कुछ इंसान दूसरे तरह के समझते हैं, कुछ तीसरे तरह के समझते हैं। कुछ लोगों को ये बताना बहुत होता है कि ये भगवान की वाणी है, परमात्मा की वाणी है, जो कहा चुपचाप मानो और करो। लेकिन कुछ लोग रीजन और लॉजिक ढूंढते हैं। तो हर तरीके से लोगों को समझाया जा सके, ये काम बाकी के 16 चैप्टर्स में किया गया है, इसी को, जो कि इनकी सेकंड चैप्टर की मैसेज थी। तो समझने की बात यह है कि भगवान कृष्ण तो इस चीज को इलेबोरेटली समझा रहे हैं अपनी उस सेकंड चैप्टर की छोटी सी टॉक के अंदर। लेकिन इसको समझने के लिए हमने एक सिमिलीज ड्रॉ कर ली है लाइफ में, हर चीज के साथ, हर चीज के साथ हमने सिमिलीज ड्रॉ कर ली है, ताकि हम करंट सर्कमस्टांसेस के अंदर अपने इस जीवन में, जिस जीवन में हमारे को कौंडव पारव कौरव और पांडव तो मिलने नहीं है, हमको धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर भी मिलने नहीं है, ना कृष्ण और अर्जुन मिलने हैं, ना हमारे के अंदर वॉर इस तरह के होने हैं कि हमको खड़े रहना है सेना में जाके। लेकिन अपने जीवन की जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, विकटतम समस्याएं जो हमारे सामने रोज के रोज जीवन में खड़ी हो जाती हैं आके, कि मैं क्या करूं, तो उसके लिए हमको गाइडेंस कैसे मिले।
तो उसके लिए गाइडेंस मिलने के लिए ही इसको बाकी के 16 चैप्टर्स में इतने डिटेल में वेद व्यास ने समझा दिया कि हमारे पास एक टूल हो गया, एक किताब हो गई, जिसको कि हम कभी भी कोई भी पेज खोलते हैं तो हमको इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को, पढ़ने को, समझने को मिल जाता है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हमको करना क्या चाहिए। यही होता है, यही है गीता का मेन पर्पस। इसीलिए इसीलिए ये कालजयी है। इसीलिए 5200 साल पहले कही हुई गीता आज भी वैलिड है और उतनी ही वैलिड है। उतनी ही वैलिड है, इवन दो वी आर नॉट फेसिंग अ वॉर, बट वी आर ऑलवेज फेसिंग अ वॉर। तो यही गीता का समझाने का तरीका है कि इसको अपने ऊपर ढाल के, क्योंकि अपने शरीर पर को आप जब रथ समझेंगे और जब आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी ये ड्यूटीज हैं और ये मेरा काम है और ये मुझे करना है और ये मेरी इंद्रियां हैं और ये इस तरह से विषयों के ऊपर, सब्जेक्ट्स के ऊपर, अट्रैक्शंस के ऊपर चलती रहती हैं, जुड़ती रहती हैं और इस तरह मुझे इन पर लगाम लगानी पड़ती है और मेरी आत्मा जो है वो इसका बॉस है, वो इसका ओनर है और मुझे ज्ञान प्राप्त करके अपना जीवन बिताना है। जब ये सारी बातें समझ आती हैं तो ये सारी चीजें समझ आने लग जाती हैं कि कौरव कौन है और पांडव मेरे लिए कौन है, कि मेरे लिए मेरा सपोर्ट सिस्टम क्या है, मेरे लिए किस चीज से दूर रहना है, पाप किसको समझा जाए, अच्छा किसको समझा जाए, बुरा किसको समझा जाए। पहले ही चैप्टर में आ गया ना अताताई की बात जो मैंने कल की थी आप लोगों से, कि वो अर्जुन कहता है मुझे पता है कि ये अताताई है और मुझे ये भी पता है अताताइयों के लिए मृत्यु दंड होता है, इनको मार देना चाहिए, लेकिन मैं मारना नहीं चाहता, बिकॉज मैं राजा तो हूं नहीं और जज भी नहीं हूं। सो पहली बात तो यहां पर आ ही गई ऑलरेडी, हमको ये समझ में आ ही गया पहले ही कि अताताई किसको कहते हैं और अताताई क्या होता है और क्या हमको किन प्रवृत्तियों से, अपने मन की कौन सी लालसा, लालच से हमको दूर रहना चाहिए ताकि हम अताताई ना बन जाए। ठीक, ये सिमिलैरिटीज इसी तरह ड्रॉ की गई हैं सारी गीता में। इसीलिए ये रथ की जो सिमिलैरिटी है शरीर के साथ, ये इसीलिए की गई है। और ये बाकी का सारा अगर हम इस कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि हमको पर्सनली अपने ऊपर पूरे गीता का ज्ञान को कैसे लेना है, तो हमको ये समझ आने लग जाएंगी बातें, सब समझ आने लग जाएंगी, क्योंकि मैं अपने ऊपर ढालने लग जाऊंगा कि मुझे पता चल जाएगा कि कभी ना कभी तो मेरी जिंदगी में, मेरे थॉट्स में, मेरे मन में, मेरे लालच में, मेरे अपने विचारों में मैंने ये सोचा है कि मैं भी इस तरह का कोई काम कर लूं या उस तरह का कर लूं जो कि अताताई की कैटेगरी में आ जाता है, चाहे मैंने किया या नहीं किया, चाहे मैंने किया रुक गया थोड़ा सा करके, चाहे मैंने ट्राई किया और मैंने थोड़ी पनिशमेंट भी भुगत ली फिर मैं बाज आ गया, कुछ भी डिग्री हो सकती है, कुछ भी डिग्री हो सकती है। लेकिन ये समझ तो तभी आता है ना, तभी तो ये दिया गया ना कि जब हम रथ को अपने शरीर की सिमिलैरिटी और अपने मन और अपनी आत्मा और अपने बुद्धि के साथ, इंद्रियों के साथ सिमिलैरिटी लगाएंगे तो ये समझ में आएगा कि देखो ये नहीं करना। इसीलिए ये जो नॉलेज है ना, ये हर लेवल पर इंसान पर्सनलाइज्ड वे में देख सकता है कि कैसे मुझे अपने ऊपर इस चीज को ढालना है, कैसे चेक करना है अपने ऊपर। अरुणा जी, मैंने कुछ ज्यादा लंबा एक्सप्लेन कर दिया आज इसको, तो बहुत कुछ। बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मुझे एक और बात पूछनी थी, अगर आप परमिशन देंगे हाँ तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। मनुष्य को शरीर मिला है, हर जानवर को, कीटकों को भी शरीर मिला है। अ, लेकिन मनुष्य के शरीर को साधन शरीर बोलते हैं और जानवरों के शरीर को भोग शरीर बोलते हैं। और हम मनुष्य कभी कभी नहीं, बहुत बार, मोस्ट ऑफ द टाइम, हम ये भूल ही जाते हैं कि ये साधन शरीर है और हम भोग शरीर जैसे यूज करते हैं। तो क्या आप बताएंगे कि साधन शरीर और भोग शरीर में क्या डिफरेंस है, और ये एनिमल्स में भोग शरीर क्यों है और हमें साधन शरीर क्यों है? चलिए बताते हैं इसको। साधन शरीर का मतलब होता है कि वो साधन जिसके थ्रू आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, सैल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार शरीर में आना ना पड़े। यह साधन है। साधन मीन्स
किसी चीज को अचीव करने का जो मीन्स होता है, वे टू डू इट, वो साधन है। ठीक। तो साधन वही होता है जो कि किसी चीज को पाया जा सके, वो तरीका। तो तरीका जो हुआ वो साधन हुआ, जो मीन्स हुआ वो साधन हुआ। तो साधन शरीर को इसलिए साधन शरीर कहते हैं कि ये दिया गया है आपको, ताकि आप इसके थ्रू, कर्मों के थ्रू, कर्म तो आप करेंगे ही करेंगे, तो आप कर्म करके, विचार करके, ज्ञान प्राप्त करके, आप इस शरीर से, शरीर के बंधन से, बार बार जन्म लेने के, मरने के एंट्रैपमेंट से, बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकें। ये है साधन शरीर। और भोग शरीर वो होता है जिसमें आपको कर्म करने की इंडिपेंडेंस नहीं होती। कोई कर्म करने की इंडिपेंडेंस नहीं होती। किसी जानवर को कर्म करने की इंडिपेंडेंस नहीं होती। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि एक जंगल में कई जानवर चर रहे हैं और शेर जब शिकार करने जाता है तो उसके पास इंडिपेंडेंस है कि मैं हिरन को मारूं या गाय को मारूं या किसको मारूं। इतनी इंडिपेंडेंस उसके पास होती है। लेकिन कर्म करने की इंडिपेंडेंस भोग शरीर में किसी जानवर को नहीं होती। वो वही कर्म करता है जो उसको योनि, जाति, शरीर मिला हुआ होता है। उसको जैसी योनि मिली होती है, वो शेर घोड़े की तरह नहीं भाग सकता, वो शेर पंछी की तरह उड़ नहीं सकता, ना वो शेर अपनी आवाज को चेंज करके कोयल की तरह पुकार सकता है, क्योंकि वो शरीर में बंधा हुआ है। उसको वो शरीर के ही नियम फॉलो करने पड़ेंगे, उसको वहीं तक लिमिटेड रहना पड़ेगा। वो भोग शरीर है, उसमें कर्म की इंडिपेंडेंस नहीं है। वो निष्काम कर्म नहीं कर सकता। वो ये नहीं सोच सकता कि मैं जो कर रहा हूं चैरिटी के लिए करूं। हालांकि जितने भी जानवर होते हैं, जो भी भोग शरीर के जानवर होते हैं, वो प्रकृति या नेचर के सिस्टम के लिए चैरिटी का ही काम कर रहे होते हैं। बिकॉज ये परमात्मा की व्यवस्था है, ये अरेंजमेंट है सारा नेचर का, कि सब नेचर के लिए ही कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और नेचर उसी की तरह चलती है। लेकिन लेकिन उनको कर्म करने की इंडिपेंडेंस नहीं होती। जब इंडिपेंडेंस नहीं होती तो वो भोग शरीर कहा जाता है, कि वो सिर्फ भोग सकता है, खा सकता है, कंज्यूम कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। वो कंजम्पशन के लिए ही इस बॉडी में आया हुआ आत्मा है। बस वो कंज्यूम करेगा और इस बॉडी के नियम के हिसाब से ही करेगा। जिस बॉडी को मिला है वही खाएगा। बर्ड की बॉडी मिली है तो इंसेक्ट्स को या दानों को ही खाएगा, वो बर्ड बन के हिरन का शिकार नहीं करेगा। तो ये कंजम्पशन की बॉडी है जिसको भोग शरीर कहा जाता है। तो जब भोग शरीर मिलता है तो कर्म करने की इंडिपेंडेंस नहीं होती, परमात्मा को पाने की, निष्काम कर्म करने की इंडिपेंडेंस नहीं होती, स्वतंत्रता नहीं होती, जो साधन शरीर में होती है। तो ये हो गया भोग शरीर और साधन शरीर। अब प्रॉब्लम ये है कि हम सब, मोस्ट ऑफ अस, हम कहा जाए तो सारे ही इंसान, जितने भी मनुष्य हैं, कभी ना कभी, कभी ना कभी, किसी न किसी जानवर या पशु पक्षी के शरीर में हमने पैदा, जन्म लिया हुआ है। हम उन सब के थ्रू में से गुजरे हुए हैं, मोस्ट ऑफ अस। हम उन शरीरों में से, आप कह सकते हैं ऋषि मुनि जो होते हैं वो उन शरीरों में से नहीं निकलते, ये हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ अस जो हैं, हम लोग उन शरीरों में से गुजरे हुए हैं। तो हमको भोग की आदत उन शरीरों से, या भोग का संस्कार उन शरीरों से मिला हुआ है। तो इसीलिए हमारे सामने जैसे ही भोग की एक अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी होती है, तो हम लुढ़क जाते हैं कि भोगो, ये तो बड़ा मजा है, हमने पहले भी किया था, अभी भी कर रहे हैं, चलो इसको मजे को लो, इस मजे को एंजॉय करो। जैसे ही हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी खड़ी होती है, हम झूठ बोल लेते हैं। जैसे ही अपॉर्चुनिटी होती है, हम चोरी कर लेते हैं। ठीक है, हम वुमनाइजिंग में चले जाते हैं क्योंकि हमको अपॉर्चुनिटी मिल गई। ये सारी अपॉर्चुनिटीज आती ही रहती हैं और हम लुढ़कते रहते हैं, क्योंकि हमको पहले भी लुढ़कने की आदत है। हम पहले भी लुढ़के हुए हैं। वो संस्कार, वो मन के अंदर जो छाप पड़ी हुई है ना, वो पड़ी हुई है, उसी को तो मिटाना है ना। तभी तो साधन शरीर मिला है ना। साधन शरीर मिला ही इसीलिए है कि तुम भोग शरीर की सारी सारी की सारी जो इंप्रेशंस पड़े हुए हैं, छाप पड़ी हुई है, उनको हटाओ, उनको मिटाओ। उनको मिटा के अच्छे कर्म करो, ताकि तुम इस जन्म मरण के चक्कर में से बाहर निकलो।
जन्म मरण का चक्कर ही तो है ना, जो बार बार किसी ना किसी जानवर के रूप में जन्म देता है, जानवर के शरीर में जन्म देता है, या ऐसे इंसानों के शरीर में जन्म देता है जिन इंसानों का काम ही दुनिया में सिर्फ भोगना है और कुछ करते ही नहीं है। इसी से तो छूटने के लिए साधन शरीर मिला है ना। तो साधन शरीर मनुष्य को मिलता है ताकि वो इसको यूज कर सके एज अ टूल टू गेट रिड, कि उसकी आत्मा जो है उसको पता है, हर आत्मा को पता है कि मैं इतने इतने जन्म इस शरीर में ले चुका हूं, इतने जन्म उसमें ले चुका हूं, इतने जन्म उसमें ले चुका हूं, बार बार मैं कभी अंडे में, कभी किसी के पेट में, कभी किसी के गर्भ में, कभी किसी तरह जन्म लेता रहता हूं, फंसता रहता हूं, अंदर जाता रहता हूं, मरता भी रहता हूं, बीमारियां भी भुगतता हूं, पेन्स भी लेता हूं, दर्द भी लेता हूं, फिर मर जाता हूं, फिर पैदा हो जाता हूं। उसको पता है, ये आत्मा को तो पता है ना। तो आत्मा के लिए साधन है ये। इट्स अ मीन्स फॉर द सोल कि हाउ यू गेट आउट ऑफ दिस एंट्रैपमेंट। तो ये साधन शरीर और ये भोग शरीर, और ये साधन शरीर मिलने के बावजूद हम क्यों भोग शरीर की तरह पीछे भागते रहते हैं, उस तरह बिहेव करते रहते हैं? क्योंकि भोगों की हमको आदत पड़ी हुई है, क्योंकि भोगों का अट्रैक्शन हमारे संस्कारों में, हमारे अंदर, हमारे पीछे छाप बन के बैठा हुआ है। वो इतनी जल्दी मिटता नहीं है। उसको मिटाने के ही उपाय हैं जो गीता में बताए गए हैं बहुत सारे, कि उसको कैसे मिटाया जाए, किस तरह से इनसे दूर रहा जाए, कैसे इनको समझा जाए और उससे मिटाया जाए। पहली बात हो गई ना, जैसे उसने आतताई की बात कही और 6 पॉइंट्स पर हमने बात कर ली, समझ में आ गया कि ये सारी भोग की चीजें हैं और इन भोगों से दूर रहना चाहिए, बिकॉज यही भोग आतताई बनाते हैं मनुष्य को। हो गया ना, इंट्रोडक्शन तो पहले ही हो गया। और इंट्रोडक्शन पहले ही हो गया कि जो वॉर की ग्राउंड पे खड़े हो और तुम अपने धनुष को फेंक के कह रहे हो कि मेरे अंदर मोह जाग गया है, दैट आई एम सो मच अटैच्ड टू दीज थिंग्स। तो अटैचमेंट्स, मोह, ये संस्कार में बैठ जाती है चीज। ये भी अंदर बैठ जाती है, जो भोग कर करके बैठी हुई है। किसका भोग कर करके? अपने लोगों का भोग कर करके, अपने रिश्तों का भोग कर करके। मुझे अपना बेटा बहुत प्यारा है, मुझे अपना मामा बहुत प्यारा है, ठीक ना। मुझे अपनी बेटी के लिए ही सब कुछ करना है, बेटी के बच्चों के लिए सब कुछ करना है, उसके भी पड़ पोते हो गए तो उनके लिए करना है। मोह, ये मोह है। तो ये मोह बैठा हुआ है ना जो इंसान के संस्कारों के अंदर जन्मों से बैठा हुआ है ना। तो ये बैठा हुआ मोह जो है ये पहले ही इंट्रोड्यूस हो गया ना, इमीडिएटली जैसे ही अर्जुन ने अपनी बात शुरू की है, उसने पहले ही मोह की बात कर दी, फिर उसने अताताइयों की बात कर दी। तो ये सारी चीजें हम शरीर के ऊपर, साधन शरीर के ऊपर भोग के हिसाब से अटैचमेंट करके देख सकते हैं कि कहां से क्या आया वो। तो अरुणा जी, समझाया मैंने आपको? यस, बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से। भोग शरीर और धन्यवाद। साधन शरीर। यस यस, धन्यवाद। आ जाए हम अपने उस पर, गीता पर। मुझे मुझे एक प्रश्न करना है पीयूष जी। हाँ, आपने जैसे कीजिए। बताया कि 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, तो यहाँ पर कर्मेंद्रियों का क्या रोल होता है अ, इस कॉन्टेक्स्ट में? कर्म इंद्रियां साधन बन जाती है ना 5 इंद्रियों की, ज्ञान इंद्रियों की, काम करने के लिए। तो कर्म इंद्रियों का व्हील्स बोल सकते हैं ना, चक्के। तो जो चक्के हैं रथ पे चढ़े हुए, उनको आप बोल सकते हो ये कर्म इंद्रियां हैं। या बाकी के जो टूल्स बने हुए हैं, गियर्स लगे हुए हैं, या और भी कोई एक्सीलेटर्स लगे हुए हैं, जो भी है, ये सारी चीजें कर्म इंद्रियां हैं। बिकॉज कर्म इंद्रियां बिकम्स द मीन्स फॉर ज्ञान इंद्रियां टू वर्क। कि जब तक कर्म इंद्रियां नहीं होंगी, काम कैसे करेंगे भाई? आंखों ने देखा या कान ने सुना या कोई चीज को लेने की इच्छा हुई, कोई चीज को खाने की इच्छा हुई, तो हाथ भी तो चाहिए ना। जब तक हाथ नहीं उठाऊंगा, चीज को नहीं उठाऊंगा, तो खा कैसे सकूंगा? तो वो खाने के लिए तो एक हाथ भी चाहिए ना, और फिर चबाने के लिए दांत भी चाहिए, मुंह भी चाहिए। तो कर्म इंद्रियां जो हैं वो ज्ञान इंद्रियां की, सेंसरी ऑर्गन्स की टूल्स बन जाती हैं फॉर कंजम्पशन। ठीक, ठीक है केतु जी? ये अभी कंफ्यूजन है? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फाइन। थैंक्स। चलिए। सर मैं आई एक थिंक, छोटी सी बात बोलूं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
सर ये तो बहुत ही आई ओपनर था, मैंने तो कभी ऐसा सुना ही नहीं। फर्स्ट टाइम आई हर्ड दैट ये चैरियट और इसको जिस तरीके का सिमिली था, इट वाज माइंड ब्लोइंग। मैं अभी भी इसमें ही घूम रही हूँ। उसमें एक फ्लैग भी था सर, वो भी किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? वो हमारी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। वो फ्लैग क्या कर रहा है हर चैरियट पर? हर एक चैरियट पर अलग अलग फ्लैग है, ठीक। इनकी चैरियट पर ये फ्लैग है, उसकी चैरियट पर वो फ्लैग है, तीसरे की अलग की अलग है। तो चैरियट के ऊपर जो फ्लैग है, हमारे रथ के ऊपर जो फ्लैग है, वो हमारी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है कि मैं कौन हूं। इसकी आइडेंटिटी हम देखते ही समझ जाते हैं कि ये इंसान है। हमको पता चल जाता है कि ऐसा इंसान है ये, कि ये एक ऐसा पहनावे से, कपड़े पहनने से समझ लीजिए, बातचीत से समझ लीजिए, नाम से समझ लीजिए, हर चीजों से इंसान की आइडेंटिटी होती है। तो आइडेंटिटी से हमको समझ में आ जाता है कि ये कौन है, ठीक। तो हमको पता चल जाता है कि ये दिस इज सो एंड सो, क्योंकि वो चैरियट पे हमने वो झंडा देख लिया था। तो हमको देख के समझ में आ गया कि ये जो रथ चला आ रहा है हमारी तरफ, ये रथ जो है अर्जुन का रथ है, क्योंकि इस पर ये झंडा लगा हुआ है। तो हम वो आइडेंटिटी को जब समझ लेते हैं किसी इंसान की, तो वो हो गया उस चैरियट के ऊपर लगा हुआ झंडा, वो इंसान की आइडेंटिटी। ये हमने ही लगाया है। वो आइडेंटिटी हमारे शरीर के साथ उतनी ज्यादा पैदा नहीं होती, पर हमने उसको लगाया हुआ है अपने आप। हर एक इंसान, ह्यूमन बॉडी जो है वो एक ही तरह की होती है जब पैदा होता है। कोई लंबी कोई चौड़ी हो सकती है, मगर पैदा होते हुए तो हर ह्यूमन बॉडी एक ही होती है। फीमेल मेल हो सकते हैं अलग अलग, बट होता तो एक ही है ना। फिर हमने ही उसकी आइडेंटिटी बनानी शुरू की है ना दुनिया में। तो झंडा हम ही लगाते हैं अपने ऊपर कि हमारी आइडेंटिटी है, हमने फ्लैग को लगा लिया कि अब आप समझ लीजिए मैं कौन हूं, कौन सा रथ आपकी तरफ आ रहा है। तो ये उस चैरियट के ऊपर उस झंडे का काम है। और श्वेता जी, मैंने आपको बताया ना कि जितने भी हम गीता की इंटरप्रिटेशंस बुक्स वगैरह देखते हैं, सबके ऊपर ही ये पिक्चर होती है। सबके ऊपर यही पिक्चर होती है कि वो चैरियट बना हुआ है, घोड़े लगे हुए हैं, अर्जुन बैठा है और भगवान कृष्ण उसको उपदेश दे रहे हैं, है ना। माय गुडनेस, माइंड ब्लोइंग सर। ये सिमिली कहाँ से सर, ये मतलब किसके फर्स्ट किसका थॉट था ये? ये, ब्यूटीफुल। ये नो फर्स्ट वर्ड्स। थॉट वेद व्यास का ही था, जिन्होंने लिखा है। वेद व्यास ने ही तो कंपैरिजंस करके लिखी है ना सारी बातें। भगवान कृष्ण की जो टॉक्स हैं, उसको डॉक्यूमेंट तो वेद व्यास ने ही किया। तो ये पहला क्रेडिट तो उनको ही देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ही लिखा है सारा, ठीक है ना। और सर फाइनल डेस्टिनेशन इसका, मतलब वो परमात्मा से मोक्ष, मोक्ष मिलना, मतलब परमात्मा में मिल जाना, दैट इज व्हाट इज द फाइनल डेस्टिनेशन? देखिए, हमारे जितने भी उपनिषद हैं, जितने ग्रंथ हैं, हमारे जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, जिनको कहा जा सकता है कि अल्टीमेट इन दी स्टडी ऑफ हिंदुइज्म, स्पेशली जो वैदिक नॉलेज की लिमिट पूरी की पूरी आपकी व्यवस्था है, जो सिस्टम है पूरा, उस सारे सिस्टम्स का पर्पस यही होता है कि ज्ञान प्राप्त करो, कर्म को अच्छा करो, साफ करो और मोक्ष पा जाओ, सभी का, A to Z। तो जब यही होता है सारे का कि मनुष्य का शरीर जब तुमको मिला है, इफ यू हैव गॉट द ह्यूमन बॉडी, तो इसको यूज करो। किस चीज में यूज करो? कि मुझे अच्छा नॉलेज मिले, प्योर नॉलेज मिले, और नॉलेज डिजर्निंग मिले। डिसर्न करना कि बुरी क्या है, अच्छी क्या है, कि भाई दुर्योधन कौन है, युधिष्ठिर कौन, ये नॉलेज मुझे होना चाहिए कि मैं गलत को और अच्छे को डिसर्न समझ सकूं और उसमें से फर्क समझ के अच्छे की तरफ फॉलो कर सकूं। तो पहला काम ही है नॉलेज पाना, कि ज्ञान प्राप्त करना। तो क्या कहा गया? कहा गया कि आप पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करिए और ज्ञान पालन करिए, कि ज्ञान फॉलो करिए और ब्रह्मचर्य को फॉलो करो, ब्रह्म में आचरण करो, ब्रह्म में आचरण करो, जैसा परमात्मा में कहा गया है, ये लिखा गया है, नेचुरली समझा जाता है, वही करो। ब्रह्म में आचरण करो, ब्रह्मचर्य रहो, और 25 वर्ष तक ज्ञान को प्राप्त करो। और ज्ञान पाने की उम्र जो होती है, वो पहले साल से ही शुरू करके 25 साल में ऑलमोस्ट सभी की कंप्लीट हो जाती है। उस वक्त का पाया हुआ ज्ञान मनुष्य कभी नहीं भूलता। बहुत अच्छी अवस्था होती है मनुष्य की उस वक्त ज्ञान प्राप्त करने की। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए
आपको कहा गया, तो यही सिस्टम बैठाया गया और उसके अगले 25 साल आपको कर्म करने के लिए कहा गया कि कर्म करो, अच्छा कर्म करो, प्रॉपर कर्म करो, डेडिकेटेड टू द सोसाइटी, प्योर कर्म करो। कर्म करने के लिए तुमको 25 साल, जिसको हम गृहस्थ कहते हैं, कि फैमिली भी बनाओ, परिवार भी करो, शादी भी करो, बच्चे भी करो, व्यवसाय भी करो, बिजनेस भी करो, पैसे भी कमाओ, अच्छे कर्म करो, पाप कर्म मत करो। वहां बताया गया ना, कर्म करने के लिए गृहस्थ आश्रम की दी गई। अगर आप कभी कभी मौका मिला तो मैं जो शादी के समय मंत्र पढ़े जाते हैं ना, जब हम विवाह संस्कार करते हैं और विवाह के समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं, कभी मैं उन पे इलैबोरेटली बात करूंगा, तो आपको दिखेगा, समझ आएगा कि शादी के समय कौन से मंत्र में क्या बताया जाता है कि क्या करो और क्या मत करो, आपको समझ आएगा। इतना 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 ज्यादा स्पेसिफाइड अच्छा ज्ञान है उसमें, इतना अच्छा नॉलेज है। प्रॉब्लम ये है कि लोग शादी कराते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, कोई समझता नहीं है, कोई समझता नहीं है कि मंत्रों का अर्थ क्या है। किसी ने कभी पंडित को नहीं पूछा कि आप जो इतने मंत्र पढ़ रहे हैं, सबने ये कह दिया कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, 45 मिनट्स क्यों लगेंगे यार, इसको 25 मिनट्स में कर दो। ये होता है ना, कोई ये नहीं पूछता कि हमको अर्थ समझाइए हर मंत्र का। जो आप शादी के समय मंत्र पढ़ रहे हो उसका अर्थ समझाओ। 3 घंटे लग जाते, 4 घंटे लग जाते, मगर जिंदगी संवर जाती, मैरिड लाइफ संवर जाती, एकदम अच्छी हो जाती, अगर वो अर्थ भी समझ जाते। तो वो कर्म करने का लिए कहा गया कि कर्म करो। तो ज्ञान, कर्म, अब उपासना। तो उपासना के लिए वानप्रस्थ आश्रम। तो अगले 25 साल जो दिए गए आपको शादी के बाद, गृहस्थ के बाद, कि अब आपका काम है उपासना करना, परमात्मा के ज्ञान को फॉलो करना। इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, जो कर्म है, उनको शुद्ध करना, निष्काम कर्म करना, सोसाइटी की सेवा करना, ज्ञान का बांटना, पढ़ाई करना, पढ़ाना, ये वानप्रस्थ आश्रम का काम है। करेक्ट। और उसके बाद के 25 साल सन्यास, कि सब कुछ छोड़ दीजिए अब, बस कोई अटैचमेंट्स नहीं चाहिए, कोई लगाव नहीं चाहिए, सारी दुनिया आपका वर्क फील्ड है। आपने सन्यास ले लिया है, अब आप अपने लिए तो सोचेंगे ही नहीं, अब आप सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए, मनुष्य के लिए सोचेंगे, उनके कल्याण के लिए काम करेंगे। तो देखिए कैसे सिस्टम्स बने हुए हैं, यही सिस्टम्स बने हुए हैं ना सारे। हम इसी तरह समझाते हैं ना सारी बातों को। हमारा सारा का सारा सिस्टम बना ही इसी तरह है कि मनुष्य किस तरह से इस शरीर में, मनुष्य का जन्म पाके नॉलेज पाए, अच्छे कर्म करे, निष्काम कर्म करे, सेवा करे, ज्ञान प्राप्त करे, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करे, मोक्ष प्राप्त करे, कोई जन्म मरण के बंधन से छूट जाए। और वो मैंने जब आपको पिछले मांडुक्य उपनिषद पर टॉक बताई थी आपको पूरी, तब मैंने समझाया था मांडुक्य उपनिषद में ब्रह्म चक्र को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। ये एक ब्रह्म चक्र है जो कि चल रहा है और चलता रहता है, जिसमें जितनी आत्माएं होती हैं, जिनके कर्मों के हिसाब से वो वहां चिपक जाती हैं और फिर घूमती रहती हैं, कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में, कभी उस शरीर में, कभी उस शरीर में घूमती रहती हैं। और 200 या 200 से ज्यादा रीजंस एंड कॉजेस बताए गए थे कि जी ये करने से ऐसा शरीर, ऐसा शरीर, ये शरीर, वो शरीर, ये कर्म और वो कर्म, 235 के आसपास बताए गए थे टोटल। उसके ज्यादा इलेबोरेट तो कुछ और समझाने का तरीका हो ही नहीं सकता। तो हमारे जितने भी ग्रंथ है ना, जितने भी प्योर लिटरेचर है हमारी, वो सारी एक ही बात बताती है। वो यही बताती है आपको, और हमारा सिस्टम भी जो बना हुआ है कि इस चीज को फॉलो करो, कि वर्ण आश्रम को या ये गृहस्थ आश्रम को या ब्रह्मचर्य को या सन्यास को इस तरह फॉलो करो, वो सारा ही इस तरह बना हुआ है। यही समझाने के लिए बना हुआ है कि जो मानव का शरीर मिलता है, वो ज्ञान प्राप्त करके, कर्मों को शुद्ध करके, निष्काम कर्म करके, परमात्मा का ज्ञान लेकर उससे मिलने का ज्ञान है। कि ये शरीर का साधन इस तरह यूज करो ताकि हम जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं पूरी तरह से, और हम इस बार बार जन्म, बार बार मरण करने का उस चक्र में से हम मुक्ति पा जाए, हमको सैल्वेशन मिल जाए। और ये कब बताया गया है, देखिए बड़े मजे की बात है ये। अगर 1,970,000 ईयर्स अगो, जिसको कि आज का मॉडर्न साइंस एक्सेप्ट करता है, जो आज की फिजिक्स का साइंस है वो इसको एक्सेप्ट करता है, कि फर्स्ट ह्यूमन
life on this earth has probably been 1,970,000 years ago. हमारा सूर्य सिद्धांत यही बताता है, एग्जैक्ट यही डेट्स हमारा सूर्य सिद्धांत एग्जैक्ट अप टू द मिनट बता देता है हमारा सूर्य सिद्धांत। तो अगर इतना टाइम ह्यूमन रेस को इस दुनिया में हो गया है, इस पृथ्वी पर हो गया है, इतना ही टाइम इस ज्ञान को मिले हुए भी हो गया। तो जब से ह्यूमन बॉडी ह्यूमन फॉर्म में पैदा होनी शुरू हुई है, तब से ये ज्ञान दिया जा रहा है कि भाई इस तरह से करो, इस तरह से ज्ञान को मानो तो तुमको मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है ना? हम नहीं मानते, हम कोई नॉर्मली आई वुड से 98% लोग इसको नहीं मानते, नहीं सुनते। वही कहते हैं भगवान कृष्ण, कहते भी वही है कि मुझको तो ब्रह्म चक्र चलाते रहना है और इसमें आत्माएं फंसती रहती हैं, कर्मों के कारण फंसती रहती है, मैं घुमाता रहता हूँ, चलाता रहता हूँ, मेरा तो काम ही है ब्रह्म चक्र को चलाना। तो ये है हमारा ज्ञान। दिस इज हाउ वी हैव फैब्रिकेटेड द होल थिंग, एवरीथिंग इज लाइक दैट। तो सब चीजें एक दूसरे के साथ इसी तालमेल में आके बैठ के एग्जैक्टली ब्लॉक्स की तरह बैठ के फिट हो जाती हैं कि ये हमारा ज्ञान है। ठीक है श्वेता जी? जी सर, बहुत अच्छा, बहुत कहीं अच्छा। मैंने और कंफ्यूज तो नहीं कर दिया? नहीं सर, मुझे एक दिन लगेगा अभी इसको वापस से मैं फिर से दोबारा से सुनूंगी इसको, और सारे डाउट्स आएंगे मेरे। हाँ आएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, डाउट्स आने बहुत अच्छे हैं, पूछिए, जो भी डाउट्स आए पूछ लीजिए, हमेशा हमेशा जी पूछ सर। लीजिए, कोई भी डाउट दिमाग में आए उसको जरूर पूछ लीजिए। अच्छा, इसमें धनुष बाण का क्या अर्थ होता है? कर्म के टूल हैं। जैसे जैसे कर्मेंद्रियां। कर्म के टूल्स है ना, कर्म इंद्रियों को भी तो टूल्स चाहिए ना, हाथ को कोई चीज चाहिए ना पकड़ के काम करने के लिए ना, कि अगर खाना खाऊंगा तो खाने की एक प्लेट चाहिए, थाली चाहिए, चम्मच चाहिए, कांटा चाहिए, नहीं तो उंगलियों चाहिए। तो जो भी टूल्स चाहिए काम करने के लिए, धनुष बाण उसी का टूल है। साधन है करके। हाँ साधन है ना, कि जहां पर मुझको अपना लक्ष्य बीद करना है, कि वो मेरा लक्ष्य है, वो मेरा फाइनल फोकल एम पॉइंट है, मुझे उस एम पॉइंट पर ही अपना तीर चलाना है। तो तीर भी तो चाहिए ना चलाने के लिए। ठीक है ना? तो ये टूल्स हो जाते हैं ना। हाँ जी, आज हमने बहुत बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे बात कर ली है, रेलेवेंट है सबका सब। लेकिन अब आप चाहते हैं कि गीता का श्लोक पकड़ा जाए? बहुत अच्छा पीयूष जी, बहुत ही अच्छा, आपने आज इन डिटेल बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू प्रभा जी, थैंक यू वेरी मच। ज्योति जी ने भी एक चैट भेजी है कुछ, एक बार पढ़ लेता हूँ क्या लिख। वंडरफुल एक्सप्लेनेशन विद रेलिवेंट एग्जांपल्स। क्या अच्छा समझा रहे हैं आप, एनी जी ने बताया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं क्लैरिफाई ही करना चाहता हूँ हर चीज को। तो आई डोंट रियली वांट टू कंफ्यूज। तो आइए ऐसा करते हैं, फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, दो चार श्लोक्स भी आज देख लेते हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। अरुणा जी से तो हमने सुना ही नहीं कोई श्लोक, जो हमने कल बहुत मिस किया था। तो अरुणा जी आइए, 39 पर बोलना शुरू कर। 39 ओके। नहीं, कथम 38 नहीं, सॉरी 38। 38। हाँ बोलिए। ओके। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् 39 भी बोल कथं दीजिए। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अब चलिए उसको बस समझाते हैं। 38 39। अब इसमें समझाने में मेरे को फिर अगला वीक तक कैरी ऑन करना पड़ेगा। 38, यद्यपि हम लोग ये लोग लोभ से बुद्धि को खो बैठने के कारण कुल के क्षय से होने वाले दोष तथा मित्र दोष करने के पाप को नहीं देख पा रहे हैं, तो भी हे जनार्दन,
हमें तो जो कुल क्षय करने वाले इस दोष को स्पष्ट देख रहे हैं, इस पाप से दूर रहने की समझ होनी चाहिए। ये इसका वर्बेटिम ट्रांसलेशन है। एक और इसका वो भाष्य देख लेते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। यद्यपि लोभ, लालच से भ्रष्ट चित्त गिरे हुए ये लोग जो दुर्योधन की साइड पर हैं, कुल के नाश से होने के दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने के पाप को नहीं मानते, परंतु हे कृष्ण, हम जो कुल के नाश होने के दोष को जानते हैं, इसको पाप कर्म से बचने का उपाय मानते हैं, तो इससे हम क्यों नहीं बच पाते? कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म का नाश होने से पूर्ण कुल पाप से दब जाता है। अब ये सेंटेंसेस इसमें आए हैं। कुल का दोष क्या है? ये कह रहे हैं कि इसको मैं आज बहुत बहुत छोटे लेवल पर, बहुत माइन्यूट लेवल पर समझाऊंगा, और इस पे नेक्स्ट वीक बात करूंगा इन डिटेल। ये केतन जी ने इस पर इलेबोरेट किया था कि पीयूष जी इसको समझाना होगा, तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था, इसको समझाना बिल्कुल ठीक से होगा और अच्छी तरह। अब कुल दोष, कुल का दोष, पहली बात तो बोल रहे हैं मित्र दोष। पहले इसको समझ लेते हैं कि हम भी इनके मित्र हैं, हम भी मित्र हैं इनके। क्योंकि जिस तरह मैं इनकी तरफ लालच से, लोभ से या मोह से देख रहा हूं कि ये मेरे सारे के सारे कजन्स हैं, मेरे बंधु बांधव हैं, ये भी तो मेरे बंधु हैं, तो इनका भी तो मैं बंधु हूं, तो मैं भी इनका मित्र हूं, और ये भी मेरे मित्र हैं। और जितने लोग इस वॉर में खड़े हैं, मेरी साइड से खड़े हैं जो कि मरने वाले हैं, या उनकी साइड से खड़े हैं जो मरने वाले हैं, सब मित्र हैं। तो ये मित्र तो हैं ही। तो पहले तो ये बात है कि जब हम एक दूसरे को मारेंगे तो मित्र दोष लगेगा कि तुमने अपने मित्र को ही मार डाला, जिसको तुम मित्र कहते थे, बंधु कहते थे, फ्रेंड कहते थे, दोस्त कहते थे, इन्हीं को मार डाला तुमने। तो मित्र दोष तो ये हो गया कि ये मित्र दोष लगेगा, और ये मित्र दोष को जानते हुए भी ये वॉर के लिए तैयार खड़े हैं, क्योंकि इनको ये ज्ञान नहीं है। लेकिन हमको तो ज्ञान है, तो हमको क्या जरूरत है वॉर करने की? एक अर्जुन की ये बात। कुल दोष, कुल दोष से यहां रेफरेंस इस वक्त ये है कि ये अपने कुल के लोगों को मारने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली धृतराष्ट्र जो है, जो राजा है कौरवों का, वो धृतराष्ट्र जो है, वो अल्टीमेटली तो पांडवों का चाचा है, ठीक है ना? तो कुल तो एक ही हो गया, कुल, परिवार, फैमिली एक ही हो गई। तो कुल दोष लगेगा जब हम एक दूसरे को अपने ही परिवार में, अपने ही फैमिली में मारेंगे, तो कुल दोष तो लगेगा। तो हालांकि कुल दोष इनको भी लगेगा, हमको भी लगेगा, और बाकी भी जो यहाँ पर पूरी आर्मीज खड़ी हैं, कोई किसी का चाचा है, किसी का मामा है, किसी के ससुर हैं, किसी का भाई है, किसी का कुछ है, सब तो कुल वाले लोग ही खड़े हैं यहाँ पर लड़ने के लिए एक दूसरे के साथ। तो ये कुल के साथ लड़ने का दोष हमको लगेगा, इनको भी लगेगा, हमको भी लगेगा। तो जो कुल दोष इनको लगेगा, ये उस कुल दोष को समझने, ना समझते हुए, उसको ना मानते हुए भी वॉर करने के लिए तैयार खड़े हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि इनकी अकल जो है वो भ्रमित है, वो अलग अलग जगह भटकी हुई है, वो ठीक फोकस्ड नहीं है, वो अलग चीजों में लगी हुई है, यानी कि दूसरे अटैचमेंट्स में, दूसरी अट्रैक्शंस में चिपकी हुई है। तो वो अपनी प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर ज्ञान से वो अपनी बुद्धि को नहीं चला पा रहे हैं, इसीलिए ये कुल दोष में लग जाएंगे, ये इनको ये पाप लग जाएगा। मित्र दोष, कुल दोष, ये दोनों पाप इनको लग जाएंगे। लेकिन हम तो समझदार हैं ना, हे कृष्ण, आप तो कृष्ण हो, आप भगवान हो, और मुझे आप ज्ञान दे रहे हो, और हमारी तरफ से तो ज्ञान ज्यादा है, हमको पता है इस बात का, तो हम इसमें क्यों जाएं, हम क्यों लड़ें? हम कुल के दोष को या मित्र के दोष से क्यों क्यों लड़ाई करें? हम उस पाप में क्यों पड़े? सो अब 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 जब अर्जुन ने पहले मोह की बात की थी, फिर वो अताताइयों की बात करता है कि मुझे पता है ये अताताई हैं, पर मैं मारना नहीं चाहता, क्योंकि मारने से पाप लगेगा।
उसी की एक्सटेंशन ये कर रहा है कि फिर मैं भी तो वही करूंगा कि कुल दोष और मित्र दोष, तो मुझे ये पाप करने की क्या जरूरत है। अब वो उसमें से भी अपना लॉजिक प्रेजेंट कर रहा है अपने मुंह को ढकने के लिए कि जो लॉजिक है उसको भी सुन लीजिए कि ये लॉजिक है, इसीलिए हम लोग को लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इसीलिए हमको इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको कुल दोष में नहीं जाना या हमको मित्र दोष में नहीं जाना। तो यहाँ पर ये दो श्लोक बेसिकली यही बताते हैं कि अर्जुन अपनी बात को फर्दर ऑन इस तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। अब भगवान कृष्ण जो है वो हर एक बात को सुन तो रहे हैं कि तुम्हारे पास जो कुल की बातें हैं वो भी ठीक है। कुल का मतलब सिर्फ परिवार नहीं होता, निकट का सारा सामाजिक समुदाय भी उस परिवार में आ जाता है। अपने आसपास का सारा सोशल रेलेवेंस का फैब्रिक जो आपका आसपास का पूरा है, सामाजिक समुदाय, ठीक, जो पूरा समाज है, सोसाइटी है, उसका पूरा गैदरिंग ग्रुप, वो भी सारा का सारा कुल और परिवार में आ जाता है। अर्जुन का कथन है कि हम युद्ध में अपने परिवार का तो नाश कर ही रहे हैं और सारे निकट के सामाजिक समुदाय का भी नाश कर रहे हैं। इसमें हमारे परिवार के लोग, अन्य भी हमारे मित्र बंधु सभी युद्ध के लिए खड़े हैं। ये कुल क्षय का उपक्रम है। कुल कुटुंब समुदाय समूह समूह सबको कुल कहते हैं। कुटुंब को मतलब अपने इमीडिएटली फैमिली को, पूरे परिवार को, पूरे समुदाय को, सबको कुल कहते हैं। तो कुल दोष का यह भी अभिप्राय अर्जुन का यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है। तो अर्जुन क्या कह रहा है कि कुल और मित्र ये दोनों का क्षय हो जाएगा जब हम अपने वॉर में जाएंगे। तो इस दोष को करने की क्या आवश्यकता है, इसके पाप को लेने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ये तो पाप है ना, पाप तो है ही। तो इस पाप में पड़ने की क्या आवश्यकता। अब अर्जुन क्या कर रहा है अर्जुन वेरियस पॉइंट्स खड़े कर रहा है 1 2 3 4 कर करके, टू जस्टिफाई व्हाई आई डोंट वांट टू गेट इनटू द वॉर, कि मुझे लड़ने से क्यों बचना चाहिए। ये जस्टिफाई करने के लिए वो अलग अलग 1 2 3 4 करके पॉइंट्स इकट्ठे कर रहा है, यही वो कर रहा है। तो अब पॉइंट वाइज इन सब का जवाब भगवान कृष्ण देंगे, लेकिन अभी तक तो अर्जुन अपनी जो उसकी अपनी थ्योरीज हैं, अपने ऑब्जेक्शंस हैं, वो खड़े कर रहा है। तो हमने अभी यहां तक देखा है। अब अगला 40th श्लोक हम अगले हफ्ते करें, क्योंकि फिर वहां पर जो ऑब्जेक्शन वो खड़ा करेगा उनको समझाना पड़ेगा आपको, और उसमें टाइम लग जाएगा फिर, क्योंकि अब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें वो उठाएगा। अब वो उठाएगा बातें और भी ज्यादा डिटेल में, आफ्टर अपने कुल और मित्रों के बाद पूरी सोसाइटी की, पूरे समाज की, सारे देश की सारी बातें वो उठाएगा। तो उनको भी वो जस्टिफाई करके अपने लॉजिक में डालेगा और उनको समझाना पड़ेगा। तो वो मैं समझाऊंगा आपको अब अगले हफ्ते। तो नेक्स्ट वीक हम 40th श्लोक से शुरू करेंगे। आज हमने बहुत अलग अलग बातों पे चर्चा की है, तो हमारा वो श्लोक ज्यादा नहीं हुए। तो अब किसी ने कुछ कहना हो, कोई और बात, कोई और पूछना हो, कोई आफ्टर थॉट्स हो, तो पूछ लीजिए, बात कर लीजिए। अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया जी। नाइस, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू युक्ता जी, थैंक यू। फिर भी कोई डाउट्स हो मन में तो पूछ लीजिए। जी। नहीं, श्लोक से ज्यादा जो है ना, आपके तरीके से समझाने से गीता का उपदेश और ज्यादा अच्छा समझ में आया। ये सारा कुछ श्लोकों से ही निकला है ना नहीं, वो तो पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद जो है, जो डिटेल में समझाया जाता है, वो मेन बात होती है। वो आपने बहुत ही अच्छा समझाया है। हाँ, मैं भी पढ़ के ही समझता हूँ ना मैं भी ना कहीं से पढ़ के ही समझता हूँ। ये ऐसा है ना पीयूष जी, अपनी अपनी बुद्धि है। नहीं, अपनी बुद्धि को, किसी की बुद्धि को कम तो समझ नहीं सकते, वरना आप लोग क्यों ज्वाइन करके समझते बात को। आप नहीं, हमें समझते तो ही नहीं ना। ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है, थैंक यू प्रभा जी, थैंक यू। आपने प्रतिमा जी, तो मुझे आप एक मिनट, प्रतिमा जी, आज आपने फर्स्ट लाइव सुना है मुझको, तो कुछ पूछना हो या कहना हो तो पूछिए, बताइए, अगर हैं अभी भी आप तो।
नहीं, कुछ पूछना नहीं है, बस सुनना ही है। कुछ कमेंट्स, कुछ कहना है? समझ आया ठीक से? हाँ, ठीक से आया। ठीक है। लैंग्वेज तो नहीं ना मुश्किल लग रही? नहीं, इतना एक दो वर्ड्स नहीं समझ में आए, पर फिर मैं सुनूंगी और लुक इट अप अ बिट एंड सी। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, कोई और कुछ कहना चाह रहे थे? जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में थियोरी होती है और प्रैक्टिकल होता है ना, वैसे मंत्र थियोरी है और आपने जो समझाया है वो प्रैक्टिकल हो गया एक तरह से। बहुत ठीक अच्छा, बात है। बहुत अच्छा बात है, सही ठीक है, बात बिल्कुल है, ठीक बात है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, कोई और कुछ बिल्कुल कहना सही कहा चाहेगा? केतन केतन हाँ जी। हाँ, सर केतु मुझे जी ने। कुछ कहना है, हाँ हाँ, मुझे कहिए ना कुछ श्वेत। कहना है। हाँ हाँ। और सबसे पहले तो अरुणा जी, थैंक यू सो वेरी मच। ऐसा क्वेश्चन आपने पूछा कि पूरा अपसाइड डाउन हो गई मैं। ये साधन शरीर और भोग शरीर, आई सीरियसली इसके बारे में मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, तो थैंक यू सो वेरी मच। और फिर मुझे एक क्वेश्चन ये आया इसमें कि सर मतलब कोई भी जानवर को मोक्ष नहीं मिल सकता, दैट इज फॉर फाइनल, वो नहीं हो सकता। पर महाभारत का जो लास्ट एपिसोड था, मुझे नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई है, या हमने जो पढ़ा है या फिर आई थिंक जो उसके एपिसोड थे उसमें भी दिखाया गया था कि जब पांचों पांडव स्वर्ग जाने लगते हैं सारा कुछ खत्म करके, तो एक एक करके सब पीछे रह जाते हैं, सिर्फ युधिष्ठिर जाते हैं स्वर्ग, और उनके साथ एक डॉग जाता है। हम्म। तो इसमें कितनी सच्चाई है और वो ये क्या था फिर? ये मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि इसका कोई लॉजिक सपोर्ट तो मैंने कभी पढ़ा नहीं कहीं पर भी। और ये भी नहीं पढ़ा कि ये ऑथेंटिकली महाभारत का पार्ट भी है या नहीं है, ये भी नहीं पढ़ा। ये पढ़ा है कि ये लिखा हुआ है महाभारत में। अब प्रॉब्लम ये है कि महाभारत जो है वो, जैसे मैंने आपसे एक बार पहले बताया था, अब मैं फिर इसके ऊपर इलेबोरेटली कभी टॉक दे दूंगा आपको, कि जो जन्मेजय का नाग यज्ञ हुआ था, विच वाज 132 इयर्स आफ्टर आफ्टर महाभारत। महाभारत के इवेंट के 132 साल के बाद जन्मेजय जो था वो अर्जुन के बेटे का बेटा था। ठीक, वो जन्मेजय था। तो जन्मेजय ने जो नाग यज्ञ किया था, नागों का यज्ञ, यानी कि जो तक्षक थे, तक्षक जो नाग थे, जो कि इंद्रप्रस्थ में जब इन्होंने वन को काट के साफ किया था, तो नागों ने इनके अगेंस्ट में एक मुहिम छेड़ी थी कि आपने हमारी जमीन ले ली है। अब ये नाग सांप थे या नाग जाति के इंसान थे, जैसे कि नागालैंड को आज भी माना जाता है, तो ये नाग जाति के इंसान थे जो कि वहां से भगाए भगाए गए थे कि आप लोग जगह खाली करिए, हमने यहाँ पर अपना इंद्रप्रस्थ बनाना है। तो ये तब से इनके अगेंस्ट में खड़े हुए थे, और अर्जुन के बेटे को या उसके बेटे के बेटे को नागों ने ही मारा था। तो तक्षक जो थे, उस नाग राजा ने उनको मारा था। तो उनका जो बेटा था जन्मेजय, उसने ये प्रॉमिस किया था कि मैं सारे नागों को दुनिया से साफ करके खत्म कर दूंगा। उनके उस यज्ञ के समय महाभारत का रिसाइटल हुआ था प्रॉपर। अब वो वेद व्यास के जो चेले थे और चेलों के चेले थे, उन लोगों ने उसका रिसाइटल किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। इसकी ऑथेंटिकेशन पांडवों के समय कभी नहीं हुई, कभी बताया नहीं गया। तो ये सारा कुछ जो है, युद्ध के भी 132 साल के बाद पहली बार उसको बताया गया कि ये हमने महाभारत की स्टोरी इस तरह लिखी है, इस तरह डॉक्यूमेंट की है, तो हम इसको पढ़ के सुनाते हैं। उसके बाद भी जितने भी श्लोक थे, उसमें पता नहीं कितने हजार श्लोक और जुड़ते ही गए, हमेशा जुड़ते गए। तो अब ये जो कुत्ते वाला श्लोक है, ये कब जुड़ा कब नहीं जुड़ा मुझे नहीं पता, बट इसकी ऑथेंटिकेशन मुझे कभी कहीं मिली नहीं है। हालांकि मैंने भी पढ़ा भी है और शायद देखा भी है इसको, कि एक कुत्ता भी साथ चला जाता है उनके, मगर हो सकता है स्वर्ग मिलता होगा पर मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन फिलोसॉफिकली स्पीकिंग, हमारी किसी भी शास्त्र में, किसी भी किताब में कोई स्वर्ग और नरक नाम की जगह है ही नहीं, कहीं नहीं है। ये माना जाता है कि स्वर्ग भी इस भूमि पर है और नरक भी इस भूमि। नर्क भी यही है। तो जिनको जिनको गंदे जन्म मिलते हैं, भोग करने पड़ते हैं, कष्ट करने पड़ते हैं, दुख मिलते हैं, वो नरक में जी रहे होते हैं। जिनको आराम मिलता है, सुख मिलता है, वो स्वर्ग की जिंदगी जीते हैं यहाँ पर। तो ऐसी कोई बिल्कुल। जगह किसी भी हमारे शास्त्रों में ये नरक और स्वर्ग की अलग जगह नहीं है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, ये स्टोरी समझाने के लिए पुराणों से बाद में आए हैं।
क्योंकि ये एक तरह से बातें समझानी होती हैं कि स्वर्ग देखो कितना अच्छा है, क्या है, वहाँ ये है, वहाँ ये है। तो ये सारी बातें बाद की समझाने की बातें। तो इसीलिए ये कहा जाए कि ये लोग वॉक करके स्वर्ग चले गए, तो आई मीन दैट इज़ जस्ट अ थिंग टू एक्सप्लेन और मेक इट पोएटिक एक्सप्लेनेशंस, जो भी आप कह लीजिए। तो उसकी कोई ऑथेंटिकेशन कहीं मिलती नहीं है, ना शास्त्रों में सपोर्ट मिलता है, ना कहीं और मिलता है। पौराणिक कथाएँ हैं, पौराणिक कहानियाँ बनती ही इसीलिए हैं ताकि इमेजिनेशंस के साथ लोगों को अलग-अलग पिक्चर बता के कहानियों की तरह, गाथाओं की तरह समझा सकें बातों को, मैसेज दी जा सके। तो ये वहीं से आई है, वरना तो ये नहीं कहा जा सकता कि युधिष्ठिर कुत्ते को लेकर स्वर्ग चले गए थे। आई मीन दैट इज़ जस्ट अ मेटाफर एक्सप्लेनेशन। हाँ, केतन जी, मैं तो वेट ही कर रहा था कि आप कब आएँगे। नहीं, मैं माफी चाहूंगा, मैं आज बहुत थोड़ा लेट हो गया, तो हाँ, मैं बताइए। मैं आगे का पूरा मिस किया हूँ आज का, तो मैं वापस आपका यूट्यूब देखूंगा। मगर ये जो पॉइंट मिला है इसके ऊपर कुछ कहना चाहूंगा, 1-2 मिनट लूंगा सबकी। ज़रूर, ज़रूर। इसमें क्या है कि पहली बात तो ये कि हमारे जो कोई भी शास्त्र है ना, वो एक प्रकार से एग्जाम्पलीफाई करके या तो मेटाफोर करके एक्सप्लेन करते हैं हमेशा। उससे कोई भी चीज को समझने में इजी हो जाता है। मगर जब वो पूरी की पूरी समाज व्यवस्था चली गई ना, तो वही मेटाफोर बहुत मुश्किल हो जाता है समझना, क्योंकि वो मेटाफोर का रेफरेंस वो समाज के समय के हिसाब से होता है। ये एक फंडामेंटल सिद्धांत है। अब ये सिद्धांत के ऊपर पॉइंट आया, ये एनिमल को मोक्ष मिलेगा क्या नहीं। तो पहले तो एनिमल कौन है? आहार भय मैथुन च निद्रा। जो आहार भय मैथुन मतलब इंद्रिय सुख और निद्रा, वो चीज, चारों चीज मनुष्य में और प्राणी में कॉमन है, ऐसा गीता में आगे श्लोक आएगा। तो जो व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति, कोई कहेगा एनिमल मतलब जिसकी बॉडी कुत्ते की है या जिसकी बॉडी गधे की है, ऐसा नहीं है। जो कोई भी जीवात्मा अपने इंद्रिय के सुख के लिए और अपनी इंद्रियों से ही, या तो सिर्फ इंद्रियों से ही जीता है, वो एनिमल है। क्योंकि आहार भय मैथुन च निद्रा, ये चार कॉमन है मनुष्य में और प्राणियों में, ऐसा लिखा गया गीता में, आगे आगे आएगा। तो जो मनुष्य इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता हुआ सुख या कोई भी ऐसे फीलिंग के अंदर ही रहेगा, तो वो प्राणी है। और इसलिए वो जो प्राणी है उसको मोक्ष क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मोक्ष मतलब छुट्टी, ये सब से छुटकारा, एक मानसिक अवस्था है। जब व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होते हुए सुख दुख के अंदर ही रहना चाहेगा, तो नेचुरली वो मोक्ष का मतलब वो उसको छोड़ने के लिए लायक नहीं रहेगा। ही इज नॉट क्वालिफाइड बिकॉज ही हैज नॉट ट्रेन्ड हिज ब्रेन to get into a level where he can go beyond the इंद्रिय कनेक्शन एंड इंद्रिय सुख। इसके लिए एनिमल को मोक्ष नहीं मिलता। हम लोग बोलेंगे अच्छा एनिमल को नहीं मिलता मतलब गधे को नहीं मिलता मगर आदमी को मिलेगा, नहीं, ये मेटाफोर गलत होगा। जो कोई भी प्राणी, जिस जीवात्मा, जिसमें आदमी भी हो सकता है और छोटे छोटा बग भी हो सकता है, वो अपने इंद्रिय द्वारा ही जीवन जिएगा, तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। अभी प्रॉब्लम यह है कि मनुष्य को जो मन दिया गया है वो हायर लेवल का है, इसलिए वो समझ सकता है और वो बदल कर सकता है। जबकि प्राणी में वो चीज अत्यंत कठिन है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से पूर्व जन्म से बहुत सारी गलतियां करके बाद में प्राणी में जन्मा हुआ है। इसलिए उसको मतलब जो ऑलरेडी ऐसा है कि जो दलदल होता है ना, जो सैंड, फिक्स सैंड होती है, उसमें जो गिरा हुआ है ना, उसको खुद ब खुद निकलना काफी कठिन हो जाता है। निकल सकता है मगर काफी कठिन हो जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई और चाहिए। और इसके लिए युधिष्ठिर का एग्जाम्पल भी हम लोग वहां वही मेटाफोर है कि उसके साथ में कुत्ता चला गया। अगर किसी को एक विचार या कोई एक व्यक्ति या कोई एक पुस्तक जैसे गीता है उसको उठाया जाए, तो उसकी वजह से हम हमारे इंद्रियों के बाहर जाकर टू सी बियॉन्ड द प्लेजर ऑफ सेंसेस, वी कैन गो देयर एंड वी कैन गेट द मोक्ष। ऐसा उसका मीनिंग है। हम लोग उसको अगर लिटरली लेंगे शाब्दिक अर्थ में कि एक 4 पैर वाला कुत्ता है और एक 2 पैर वाला आदमी है, तो वो वहां नहीं फिट बैठेगा। और वहां वो भी है इक्वालिटी ऑफ जीवात्मा इन द आईज ऑफ परमात्मा। परमात्मा के लिए कुत्ता और आदमी सेम है, उसको क्या फर्क है? उल्टा हम तो ये कह सकते हैं कि एनिमल पाप नहीं करता, पाप सिर्फ मनुष्य करता है।
क्योंकि एनिमल को पाप करने के लिए कुछ है ही नहीं, इसे प्री प्रोग्राम्ड रोबोट जीवात्मा है, उसने प्री प्रोग्राम करके ले लिया है। तो उसको अगर शेर हिरण को खाता है, मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ, शेर अगर हिरण को खाता है तो क्या वो पाप करता है? नहीं करता, नेचुरली नहीं करता। मगर हम अगर हिरण को मारेंगे, हमको पता है जिसको जितनी जिम्मेदारी ज्यादा उतनी उसकी एक्शन प्योरिफाइड होनी चाहिए। मनुष्य को बुद्धि दी गई है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए वो प्राणित्व में से बाहर आके मनुष्यत्व को जितना फॉलो करेगा और मनुष्यत्व में से आगे दैवत्व को जितना फॉलो करेगा उतना वो ज्यादा मोक्षगामी होगा। ये है, बहुत ज्यादा डीप हिंदी में नहीं जाएंगे क्योंकि वो ज्यादा परेशानी करती है, मगर ये उसका मीनिंग है। प्राणी और मनुष्य को समझना ये काफी सिंपल है और इसलिए मनुष्य को मोक्ष है, क्योंकि मनुष्य मम वर्तमानो वर्तन्ते इति मनुष्याः, जो मेरा काम मैंने जो कहा है, भगवान का आगे आएगा, पीयूष जी समझाएंगे गीता में सब, एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड इन गीता। इसके लिए मैं गारंटी दे सकता हूँ, कोई भी दुनिया का प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका आंसर गीता में नहीं है। मगर इसके लिए थोड़ा मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सबको, क्योंकि और भी एक बात है पीयूष जी में, और एक मिनट होगा। गीता क्या है? माँ है, मैंने पहले भी बात की है, और हर एक बच्चा अपनी अपनी माँ को अलग अलग तरीके से समझता है। अगर अच्छा बच्चा है तो बोलेगा माँ बहुत दयालु है, मुझे प्यार से उठाती है, प्यार से खिलाती है, और शरारती बच्चा रहेगा बोलेगा माँ बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे मारती रहती है। तो गीता भी माँ है, हर एक बच्चा अपनी माँ को अपनी तरीके से समझे, ये अपेक्षित है। इसलिए गीता भी समझने में हम जब बात करते हैं, मगर फिर भी हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी समझ तो अलग होगी, वो गीता अपने तरीके से ही समझेगा, वो दूसरे के तरीके से नहीं समझना चाहिए। तो क्वेश्चन करें अपने आप को, बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप को करें कि मुझे इसके अंदर वो वेयर इट इज एप्लीकेबल टू मी, हाउ आई कैन अप्लाई टू मी, और यही मोक्ष का रास्ता। ठीक है, एकदम परफेक्ट केतन जी, बहुत अच्छा समझाया आपने, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर दो बातें यहाँ पर ये हैं कि यहाँ पर रेलेवेंस मोक्ष की ये नहीं है कि मुझको जन्म मरण से ही छुटकारा मिल जाए, या रेलेवेंस है कि एनिमल की जिंदगी से छुटकारा मिल जाए, कि बुरी किसी भी नरक की जीवन से छुटकारा मिलके मुझको अच्छा जीवन या अच्छा स्वर्ग, अच्छी व्यवस्था मिल जाए। एक तो ये रेफरेंस है। दूसरी बात ये है कि जब मैं आपसे पुराणों की या इस किस्म के किसी लिटरेचर्स की बात करता हूँ, तो आपको ये समझना चाहिए कि मैं आई डोंट नीड टू बैड माउथ एनीबॉडी। मैं किसी भी चीज की निंदा या प्रताड़ना नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, पहले भी कह चुका हूँ कि मेरा जो 100% एलिजियंस है, आई ओ टू एलिजियंस टू, कि जिसके ऊपर मैं पूरी की पूरा अपना विश्वास रख के अपने ज्ञान का आधार जिसको मैं समझता हूँ, वो वेद हैं, उपनिषद हैं, दर्शन शास्त्र हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो मेरे लिए ये फाइनल वर्ड है। मैंने जो भी जहां भी पढ़ा, अगर मैं इसको टेस्ट करने के लिए वहां टेस्ट एग्जाम करता हूं, तो वहां जो मुझको मिलता है वेदों में, उपनिषदों में, दर्शनों में या ब्राह्मण ग्रंथों में, तो वो फाइनल वर्ड है, फिर मैं चैलेंज नहीं करता। सो दैट इज द वे आई अंडरस्टैंड इट। लेकिन इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, जो भी केतन जी ने समझाया बिल्कुल ठीक समझाया और बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा लगा मुझको। थैंक यू वेरी मच केतन जी। हम तो आपको हमेशा चाहते हैं कि हमारे इस पे रहें और बात बताते रहें, क्योंकि आपकी बात लोगों तक बहुत इस तरह पहुंचती है। हाँ जी, और कोई प्रश्न, कोई और कमेंट किसी का भी, कुछ और मुझे कहना? एक लास्ट कमेंट करना है हाँ केतु जी बताइए। कि जब आपने जो बात कही है कि स्वर्ग और नरक बिल्कुल पृथ्वी पर ही है, तो वो 100% करेक्ट है, 100% राइट। और ये तो देखा गया है, आई डोंट वांट टू इवन एलाबोरेट ऑन दैट। कई लोग जन्म गलियों में रहते, नालियों में जन्म होता है, कईयों का महलों में होता है कर्मों के हिसाब से। पर जब ऐसा कहते हैं लोग कि अगर आप ये काम करेंगे तो स्वर्ग पहुंचेंगे जो कि उनके हिसाब से ऊपर है, या नरक पहुंचेंगे जो उनके हिसाब से ऊपर है, तो ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट चला जाता है ना, कि ऊपर कहाँ होंगे, वो तो गिरेंगे नीचे वापस। ये कौन क्या समझा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये एक बताने की बात है कि अच्छा काम करोगे तो अच्छी चीजें मिलेंगी, बुरा करोगे तो बुरी मिलेगी। राइट, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी जिंदगी मिलेगी, बुरे कर्म, ये तो हम लोग भी देखते हैं ना, कि भाई किसी का खून कर दोगे तो जेल में चले जाओगे, तो नरक हो गया ना। बिल्कुल।
ये तो हम समझा ही रहे हैं ना लोगों को कि बुरा करोगे तो नरक में जाओगे, ये काम बुरे काम मत करो। बड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन हो जाता है ना इसका। बिल्कुल। तो श्वेता जी कुछ कहेंगी आप? सर अभी केतन सर की बात मेरे दिमाग में घूम रही है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि ये जो एनिमल्स होते हैं वो रोबोट होते हैं और उनका जो पहले से ही उनकी जो प्रोग्रामिंग है वो पहले से ही हुई रहती है। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो मैंने खुद देखा है, हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स थे, उनके यहाँ एक डॉग था, गोल्डन रिट्रीवर ही था। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, वो बिल्कुल वेजिटेरियन डॉग। उसने कभी उसको खिलाया, वो सारा ड्राई फ्रूट्स खाता था, सैलेड खाता था, उसको कभी उन्होंने नॉनवेज दिया ही नहीं बचपन से। एंड वो जब पूजा करती थी आंटी तो वो बगल में बैठता था, उसको टाइम सब पता था, वो 3 टाइम पूजा करती थी तो 3 टाइम वो बगल में बैठता था। आई पता नहीं, हो सकता है उसको शायद मोक्ष का रास्ता मिला होगा, बट दिस इज व्हाट आई हैव सीन। एनिमल था बट ऐसे ही देखा मैंने उसको। हाँ, तो वो युधिष्ठिर का कुत्ता दोबारा आ गया था। या उसकी प्रोग्रामिंग नहीं, ये चेंज हो ठीक, ये गई। बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल है आपका, एकदम ठीक एग्जाम्पल है आपका। ऐसी देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड में, पता नहीं, मैंने थोड़े दिन पहले यहाँ पर एक वीडियो देखा था किसी का, तो कोई साउथ अमेरिकन फैमिली थी जिसकी फैमिली वो ऐसी ही थी जो कि मतलब मीट ईटिंग फैमिली थी साउथ अमेरिकन। तो उनके फैमिली में बच्चा पैदा हो गया था, तो वो बोल भी नहीं सकता था और उसके मुंह में खाना डालते थे और करके थूक देता था सारा, वो खाता ही नहीं था ऐसा कुछ। तो ये फैमिली अपनी मदर ही, माँ ही अपने डॉक्टर को बता रही कि मैं इसको फिर क्या खिलाऊं, मुझको समझ में नहीं आता, बिकॉज हम जो खाते हैं खाती नहीं, सारा कुछ थूक देती। तो ये होती है चीज। एनी जी कह रहे हैं कि उनकी बिल्ली भी ऐसी ही है। वेजिटेरियन। वो भी मैं भी वेजिटेरियन। ऐसी हूँ, और मैं भी ऐसी हूँ, लेकिन यहाँ कुत्ते की बात हो रही थी तो मैंने अपना नाम नहीं लिया। एनी जी भी ऐसी हैं, वो भी वेजिटेरियन खाना ही खाती हैं। हाँ जी, कोई और बात, कोई और कमेंट? बस बस। तो अगले हफ्ते हम लोग नंबर 40 श्लोक से शुरू करेंगे। फिर कुछ बातें आएंगी जो कि डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को। और अगले हफ्ते ज्वाइन करिए सबके सब फिर मेरे से, नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम, एंड ट्राई टू बी इन टाइम सो वी कैन स्टार्ट अर्ली ऑल्सो। तो अच्छा रहेगा। एंड थैंक यू वेरी मच सबको, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड थैंक यू एवरीबॉडी कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। होप करते हैं कि अगले हफ्ते अरुणा जी का कनेक्शन बिल्कुल बढ़िया रहेगा और वो दोबारा हमसे ठीक मिल पाएंगी और श्लोकों को पढ़ पाएंगी। तो थैंक यू शर्मा जी, चलो, सबको बहुत नमस्ते, सबको थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा था, थैंक थैंक यू यू। बहुत सो अच्छा, मच। थैंक यू पीयूष जी। थैंक यू केतन जी, आशीष आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।